बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंजीनियरिंग जो है कंपनियों के लाइसेंस की मनसूखी किस सूरत में होगी। सऊदी अरब में इंजीनियरिंग के शोबे की इंतजामी कमेटी ने इंजीनियरिंग कंपनियों या दफातर के पेशा वाराना लाइसेंस कैंसिल किए जाने के हवाले से 4 अहम नुकात की वजाहत की है। अखबार 24 के मुताबिक इंजीनियरिंग कौंसिल की जानब से जारी लाइसेंस की अगर मुसलसल 10 साल तक तजदीद ना कराई जाए तो इस सूरत में लाइसेंस जो है वो मनसूख तस्वर किया जाएगा। कंपनियों या इंजीनियरिंग फर्म्स की जानब से जो लाइसेंस है वो मनसूख करने की दरख्वास्त जमा कराने पर लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। ताहम ये लाइसेंस होल्डर इदारे या फ़र्द की जानब से दी गई दरख्वास्त की सूरत में मुमकिन होता है। ऐसे अमूर जिनकी अंजाम दही में कोई नुक्स हो और मुतल्लिका कमेटी की जानब से उसे गैर मुनासिब करार देते हुए लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश की जाए, इस सूरत में भी इंजीनियरिंग का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। अगर लाइसेंस होल्डर की जानब से किसी भी फ़नी अमूर की अंजाम दही में खिलाफवर्जी देखी जाए तो इस सूरत में भी मुतल्लिका जो जाँच कमेटी है उसकी जानब से लाइसेंस मनसूखी किए जाने की सिफारिश की जा सकती है। इंजीनियरिंग के जवाबत के मुताबिक सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की जानब से कवायद मुतय्यन किए जाते हैं जिन पर पूरा उतरने वालों की ग्रेडिंग करने के बाद कौंसिल की जानब से उन्हें पेशा वराना एक्रीडेशन जो है वो जारी की जाती है। इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है उसकी प्रैक्टिस के कानून का नया लाएअमल क्या है। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने इस ततला प्लेटफॉर्म पर इंजीनियरिंग प्रोफेशन की प्रैक्टिस के कानून का लाएअमल जारी करके रायमा से राय तलब की। अखबार 24 के मुताबिक जो है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग प्रोफेशन की 3 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हैं। उन्हीं कैटेगरी में मंजूरी होगी और सऊदी मार्केट में प्रैक्टिस की इजाज़त होगी। इंजीनियर वो शख्स कहलाएगा जिसने मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से B.Tech किया हो। दूसरा, इंजीनियरिंग प्रोफेशन एक्सपर्ट है। इसके लिए इंजीनियरिंग की किसी मावन ब्रांच में B.Tech सऊदी यूनिवर्सिटी या ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का डिग्री होल्डर जो सऊदी सिस्टम में तस्लीम शुदा हो। तीसरा, प्रोफेशन टेक्नीशियन का है। उसके लिए ज़रूरी है कि कौंसिल ऑफ इंजीनियर के मुकर्रर करदा क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक कौंसिल में दराज कराया जाए। लाएअमल में कहा गया इंजीनियर, मावन इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर और कंसल्टेंट इंजीनियर इनमें किसी को भी सऊदी अरब में इंजीनियरिंग के हवाले से प्रैक्टिस की इजाज़त होगी। उन्हें स्टडीज़, रिसर्च, मनसूबाबंदी, डिज़ाइनिंग, रिपोर्टों की तैयारी वगैरह तमाम अमूर में काम का इस्तेहकाक होगा। सऊदी अरब में रवां साल 1,58,000 घरेलू कारकुनान में इजाफा। सऊदी अरब में सरकारी इदारों की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब में रवां साल 1,58,000 घरेलू कारकुनों का इजाफा हुआ है। घरेलू कारकुनों की तादाद में होने वाला इजाफा गुज़श्ता साल 2022 के मुकाबले में 4.4% है, जिसके बाद सऊदी अरब में घरेलू मर्द और ख़वातीन कारकुनों की मजमूई तादाद 3.58 मिलियन तक पहुँच गई है। वकालत अखबार ने सरकारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि रवां साल की तीसरी तिमाही के अख्ताम पर 1 मिलियन से ज़ायद घरेलू मुलाजमाओं का इजाफा हुआ, जो 9.5% है। गुज़श्ता साल 2022 की तीसरी तिमाही के अख्ताम पर घरेलू ख़वातीन मुलाजमाओं की तादाद जो है 9,65,000 थी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू कारकुन मर्द की तादाद में भी गुज़श्ता 12 माह में 67,000 कारकुनों के इजाफे के बाद ये तादाद 2.68 मिलियन तक पहुँच गई है। गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यह तादाद 2.61 मिलियन थी। घरेलू मुलाजमीन और सफाई मुलाजमीन की तादाद में भी 6% इजाफा हुआ, जबकि घरेलू ड्राइवरों की तादाद में भी 23,000 के इजाफे के बाद मर्द घरेलू ड्राइवर 1.8 मिलियन हो गए। खादमाओं की तादाद में भी इस साल 10% इजाफा होने के बाद मजमूई तौर पर यह तादाद 91,000 से बढ़कर 1.05 मिलियन हो गई है। एक हफ्ते में 18,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 18,553 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,503 इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे थे। 4,315 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,735 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफवर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1121 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 28% यमनी, 70% इथोपी जबकि 2% दीगर मुल्कों के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 73 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 12 अफराद गिरफ्तार हुए हैं।
असीर रीजन में 176 किलो कार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। असीर रीजन में सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 176 किलो नशावर पौधा कार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई अल रबुआ के सरहदी इलाके में की है। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि नशावर पौधा इदारा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा सरहदी जो इलाके हैं उनकी निगरानी करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। ज़वाबत की पाबंदी न करने पर तुर्किया की टीमों का फाइनल मैच मुलतवी। रियाद में मुनक़्क़द होने वाला तुर्किया फुटबॉल लीग का फाइनल मैच ज़वाबत की पाबंदी न करने पर मुलतवी कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियासती इंतज़ामिया ने कहा कि फ़ुटबॉल मैच ताहदाए सानी मुलतवी रहेगा। रियाद सीज़न की इंतज़ामिया ने कहा रियाद में तुर्किया सुपर लीग का फाइनल मैच गुज़श्ता जुमे के दिन मुनक़्क़द होना था। मैच से पहले तुर्किया लीग के साथ फीफा वर्ल्ड कप के तयशुदा ज़वाबत के तहत मैच मुनक़्क़द करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। हमने तुर्किया लीग के ज़िम्मेदारों को मुतला कर दिया था कि मैच से बाहर किसी भी चीज़ की नुमाइश नहीं होगी और जो है ज़वाबत में ये बात तयशुदा थी कि मैच से पहले तुर्किया का कौमी तराना और तुर्किया का परचम लहराया जाएगा। इंतज़ामिया ने कहा हमें अफसोस है कि दोनों टीमें ज़वाबत की पाबंदी ना करने पर जो है वो बज़िद थी, जिसके बायस मैच मुलतवी करना पड़ा। हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुर्किया के साथ हमारा ताल्लुक़ बरादराना है और हम उसके साथ स्पोर्ट्स समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए कोशा हैं। खरूजोदा की तजदीद के लिए जो फ़ीस है वो सिस्टम में जमा नहीं हो रही, क्या किया जाए। सऊदी अरब में जो है एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि जनवरी 2016 में सऊदी अरब आया था, कफ़ील ने 1 साल का इकामा बनवा कर दिया, उसके बाद इकामा तजदीद नहीं कराया, अब कहीं कोई रोज़गार नहीं है, वापसी की क्या सूरत होगी। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था किसी भी झगड़े की सूरत में अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के मुतल्लिक़ा शोबे से रजू करे जो आजर और अजीर के माबैन तनाज़ात के हल के लिए कायम किया गया है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में कानून के मुताबिक इकामे की तजदीद कफ़ील के ज़िम्मा है। इस एतबार से कफ़ील को चाहिए कि वो इकामा तजदीद करवाए। जहाँ तक वापस जाने का मसला है तो उसके लिए खरूज नहाई लगाना होगा। खरूज नहाई उस वक्त तक नहीं लग सकता जब तक इकामा तजदीद ना हो जाए। आप अपना मसला पाकिस्तानी सफारत खाने के शोबा वेलफेयर में दर्ज करा सकते हैं। जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर एक शख्स ने पूछा अहलिया खरूजोदा पर गई है, एग्जिट रेट एक्सपायर होने में चंद दिन बाकी हैं, तजदीद की कोशिश की मगर तजदीद नहीं हो रहा, सिस्टम में जो है फ़ीस जो है जमा नहीं हो रही, क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था वो तारकीन जो खरूजोदा पर जाते हैं अगर अपने वीज़े की मुद्दत में तोसी कराना चाहें तो उनके लिए ये सहूलत मौजूद है। बैरून मुल्क गए हुए लोगों के खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए ज़रूरी है कि फ़ीस जमा कराते वक्त बैंक के सद्दाद ऑप्शन को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बैरून मुल्क गए हुए लोगों के खरूजोदा की फ़ीस जमा करवाते वक्त 2 ऑप्शंस वहाँ पर आते हैं। एक उन लोगों के लिए होता है वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और छुट्टी जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी छुट्टी पर मौजूद हैं और उसमें तौसीक़ की ऑप्शन होती है। इसलिए जब उसकी फ़ीस जमा करवाई जाए तो आप उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि जो आपकी फ़ीस है वो ठीक से जमा हो सके और उसके बाद जब आप खरूजोदा की एक्सटेंशन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। याद रहे कि सऊदी अरब में जितने भी फैमिली वाले हैं वो अपनी एग्जिट एंट्री जो है वो खुद लगाते हैं, लेकिन दूसरे गैर मुल्कियों की जो छुट्टी होती है वो उनके कफ़ील और कंपनियां लगाते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।